मैं दीपक कुमार, बंसू न्यूज रिपोर्टर, बिहार निर्माण औद्योगिक श्रमिक यूनियन, इन्हीं का शॉर्ट नेम बंसू न्यूज रखा गया है। यह छोटी सी चैनल है, अभी शुरुआत ही हुआ है। रिपोर्टिंग का काम हमें दिया गया है और हम रिपोर्टिंग करते हैं और आए हुए हैं आज कार्यालय में। और कार्यालय सचिव जी हैं इंद्रजीत जी, इनसे सवाल करते हैं कि जैसे नए मजदूर हैं, जोड़ना है, मेंबर बनाना है, सदस्य बनाना है, उन मजदूरों का कभी कभी सवाल रहता है कि इसमें जुड़ेंगे तो फायदा क्या होगा, और इसमें और भी पता है इसमें जुड़ने से फायदा क्या होगा, इसमें जुड़ेंगे तो हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। उन मजदूरों को आप इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए आप इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं उन मजदूरों को, जो मजदूर कहता है इसमें फायदा क्या है जुड़ने से, उन मजदूरों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो मजदूर पूछते हैं कि मजदूर यूनियन में जुड़ने से क्या फायदा है, तो यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब ये कोई गलत प्रश्न नहीं है, एक सही प्रश्न है कि हम कहीं किसी भी संगठन से जुड़ते हैं तो हमको क्या लाभ हाँ। तो उनको लाभ का अर्थ हमें समझाना चाहिए कि उनको क्या लाभ होगा, वास्तव में क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए। तो उसको यूनियन में जुड़ने से कई लाभ है, आर्थिक लाभ भी है, उसका सामाजिक लाभ भी है, उसका राजनीतिक लाभ भी है, कई तरह के लाभ है उसमें। आर्थिक लाभ में आप उनको यह समझा सकते हैं, या हम लोग समझाते भी हैं कि एक तो आपका सबसे पहले तो आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई बिहार सरकार में कोई रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो आप मजदूर नहीं, सरकार की नजर में मजदूर नहीं, मजदूर तो है लेकिन सरकार की नजर में मजदूर नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो योजनाओं का लाभ है वह लाभ आपको नहीं मिल पाता। साइकिल योजना के तहत है, या फिर घर मरम्मत के लिए जो पैसे मिलते हैं, या बेटी की शादी के लिए, या कोई गिर गया कुछ हो गया तो उसके लिए जो 4 लाख रुपया मुआवजा है उसके परिवार को, सब कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला तो है कि आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आपका लेबर कार्ड होना अनिवार्य है। और लेबर कार्ड बनाना तो सरकार की ड्यूटी है, उसको हर चौक चौराहे पर या जहां वर्कर काम करते हैं वहां जा करके उसको जो है लेबर कार्ड बनाना है। लेकिन सरकार के जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वो नहीं बनाते हैं, वो घूस लेकर के या कहीं है ना उनके पास कोई जाता है तब वो बनाते हैं। तो अगर यूनियन से हम जुड़ते हैं, जो मजदूर जुड़ते हैं, तो उनका सबसे पहले तो उनका लेबर कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं, तो लेबर कार्ड बन जाए उनका, ताकि उनको कुछ आर्थिक लाभ हो सके और उनको जो मिल सकता है वो मिले। ये आर्थिक रूप से हो गया। दूसरा राजनीतिक लाभ इनका ये है कि मजदूर से जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो 5 साल पर केवल मिलती हैं उनको, और उनको जो है झांसा दे करके उनसे जो है वोट ले करके, और या उनको पैसा दे करके किसी ढंग से जो है उनका वोट, कीमती वोट जो है ले करके, और वो सत्ता में पूंजीपति वर्ग की राजनीति करते हैं, मालिक की राजनीति करते हैं, मजदूर से उसका कोई लेना देना, मजदूर का अधिकार का हनन करते हैं। हाँ, तो यूनियन एक पाठशाला है मजदूर का। तो यहाँ पर जब मीटिंग होती है ना, महीने में मीटिंग होती है, साल में मीटिंग होता है, और भी मीटिंग होती है, जिससे मजदूर की समस्याएं तो दूर की ही जाती है। उनका कहीं मजदूरी फंस गया तो उनका मजदूरी दिलवाना, या और जो कोई घटना घट गया तो उनको मुआवजा दिलवाना परिवार को, ये सब होता ही है। लेकिन इसके अलावा उनको जो है हम लोग उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, मतलब उनको जिसे समझाते भी हैं कि कैसे आप जो है पहचानिए अलग अलग पार्टियों की राजनीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है ना। आप मजदूर हैं तो आपको भी मजदूर वर्ग की राजनीति करना आना चाहिए। तो मजदूर वर्ग की राजनीति क्या है इस बात को आपको समझना चाहिए। तो हम यहाँ एक राजनीतिक पाठशाला ही मजदूर की होती है, जहाँ पर हम उनको समझाते हैं, उनको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, तमाम चीजों से ऊपर उठ करके जो है हम उनको सोचने के लिए हम लोग जो है समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे हमारा विकास होगा, कैसे मजदूर का राज आएगा, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये तमाम चीजें हम लोग बताते हैं। तो उनका एक राजनीतिक विकास होता है, और बिना राजनीतिक विकास हुए जो है वो विभिन्न पार्टियों की राजनीति को नहीं समझ सकते हैं और उसके जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। तो उसके जाल से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग को मजदूर वर्ग की राजनीति समझाएं। तो ये हम काम करते हैं। सामाजिक स्तर पर हम यह एक भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं। पहले गांव देहात में दालान होता था जहाँ पर लोग उठता बैठा था, एक दूसरे से घुलता मिलता था, बातचीत करता था।
अब वो शहर ग्रामीण मजदूर अब शहर में आकर के काम कर रहे हैं। शहर में उनका कोई ऐसा भाईचारे वाला स्थान नहीं। कोई रेलवे स्टेशन पर सो रहा है जो जिनके पास पैसे नहीं है, कोई एक रूम में 4-5 मजदूर मिल के रह रहा है, थका हुआ आता है, काम करके सो जाता है, उनका कोई सामाजिक बैकग्राउंड नहीं बन पाता है। आजकल बस मोबाइल हो गया है तो सोशल मीडिया पर जो है कुछ चीजें देख पाते हैं, लेकिन एक सामाजिक समाज बनना चाहिए, वो समाज नहीं बनता। तो यूनियन यहाँ पर जो एक समाज भी है, यहाँ गीत संगीत भी होता है, यहाँ पर हारमोनियम है, ढोलक है, यहाँ गाने बजाने वाले लोग हैं। तो जो मजदूर साथी गाने बजाने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो सब भी मिलता है। यहाँ पर उनका सुख दुख भी सुनने वाले लोग हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं, एक दूसरे से काम मिलता है, यहाँ पर एक दूसरे से पहचान बढ़ती है, तो भाईचारा बनता है। भविष्य मान लीजिए शादी विवाह का भी मामला हो तो एक दूसरे के साथ अगर रहेंगे, घुले मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझे तो और अच्छा है ना कि भाई एक दूसरे को पहचान रहे, जान रहे, तो एक अच्छा संबंध भी बनेगा उनके बीच। तो एक सामाजिक संबंध भी हम यहाँ विकसित करते हैं, जहाँ हमें जाति से कोई लेना देना नहीं, किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर सब जो है है जो चौक पर आकर के मजदूरों को किसी रैली में 500 रुपया देकर लेकर चली जाती है, तो उसको अगर हम लाभ समझेंगे, मजदूर से लाभ समझेंगे तो धोखे में हो जाएंगे, वो धोखा खाता रहेगा हमेशा। इसलिए पैसा ही लाभ नहीं है। पैसे जहाँ मजदूरी फंसता है तो पैसा मिलता है, वो भी एक लाभ है, लेकिन लाभ ये सब भी है कि आपको एक समाज मिल रहा है, आपकी राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, ये सब लाभ महत्वपूर्ण लाभ है। तो हम ये सब बताते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं कि भाई मजदूर चौक पर मजदूर कहीं पानी पीने की सुविधा नहीं है, लैट्रिन की सुविधा नहीं है, तो हर चौक चौराहे पर एक सरकारी जो है मजदूर चौक हो, जहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्था हो, खाने पीने, सस्ता भोजनालय हो, गरीब की 10 रुपये में भरपेट उसको भोजन मिल जाए, रैन बसेरा हो कि रात्रि में जो है वो कहीं मजदूर रह सके। स्टेशन में बहुत सारे अभी चल जाइए, बहुत सारे मजदूर सोए हुए मिलेगा आपको, और कोई उसका पैकेट कोई जो है उसका पॉकेट मार लेता है, कोई मोबाइल चुरा लेता है, या कभी पुलिस ही उसको लाठी डंडा से मार के भगाती है, तो वो उनकी जीवन स्थिति ठीक नहीं है, और इतना नहीं कमा रहे हैं कि वो रूम लेकर रह सके। तो सरकार को चाहिए कि रैन बसेरा की व्यवस्था करे, जहाँ रात्रि में मजदूर रह सके, आधार कार्ड दे करके फ्री में रह सके। तो यह सब हम तभी कर पाएंगे जब हम मजदूरों की एकता बनाएंगे। तो मजदूर के संघर्ष का यह मंच है मजदूर यूनियन, और उनको एकता का एहसास दिलाते हैं कि अंगुली में कम ताकत है, आप मुट्ठी बनिएगा तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, और हमारी जो मजदूरी है जो इतना 4 साल 5 साल से नहीं बढ़ रही है, तो यह नहीं बढ़ रही है, इसका मजदूरी घट रही है। तो हमें महंगाई के साथ मजदूरी को भी बढ़ाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जीवन स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो ये सब मजदूर को समझाएं। चलिए, फिलिप जी कार्यालय सचिव बहुत अच्छे बेहतर ढंग से मजदूरों को समझाया और समझाने का प्रयास किया। तो क्रांतिकारी लाल सलाम अभिनंदन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ।